आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के लिए मैथ्स में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अंग्रेजी का शब्द ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से, ग्रीक शब्द में से ट्राई का अर्थ है तीन, गॉन का अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का जो इंग्लिश वर्ड है, ये ग्रीक शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करने को ही कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति में जो सबसे पहले ये होता है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखेंगे। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज में किया जाता है। तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी समकोण है, इसमें कोण बी समकोण है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जो कि सबसे लंबी होती है। तो ये हो जाती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और कोण जो बचता है आपका ए और सी, ये दोनों कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो अगर हम कोण सी लेते हैं, तो कोण सी लेने पर हमारा ये बी सी क्या हो जाता है? आधार कहलाता है, और ये लंब कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो अनुपात के बारे में पढ़ते हैं वो होता है। तो पहला होता है जैसे साइन, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो साइन थीटा जो करके क्या होता है? हम उस वाले फार्मूले को सिंपली अगर हम L फॉर लंब ले लें, लंब और A से आधार मान लेते हैं, A फॉर आधार, और कर्ण के लिए K मान लें, तो हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिखने के लिए एक फार्मूला LAL, लाल, अपान KA, कक्का, LAL अपान KA, लाल अपान कक्का से L क्या है? लंब के लिए L यूज किया गया है, A आधार के लिए और K कर्ण के लिए। तो अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को इन भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखेंगे, और हमारा कोण सी क्या है? थीटा माना है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है L अपान K, यानी कि L फॉर लंब हो जाता है ये लंब, और K फॉर क्या होगा? K फॉर कर्ण। तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। सेकंड जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो होता है cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? A अपान K, cos थीटा इक्वल टू होगा A अपान K, मीन्स A फॉर आधार हो जाता है, और K फॉर कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। आपने देखा कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसी तरह से थर्ड जो होता है हमारा वो tan
थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा L अपान A। यहाँ से ले लेंगे L अपान A, L अपान A। तो L फॉर क्या होगा लंब और बटे A फॉर आधार, लंब बटे आधार हो जाता है, लंब बटे आधार। तो आपने देखा कि तीन जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, इनको हम लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। L अपान के साइन थीटा, A अपान के कॉस थीटा, L अपान A क्या बन जाता है टैन थीटा। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा फोर्थ पार्ट जो आएगा, फोर्थ वो साइन का अपोजिट, साइन का व्युत्क्रम क्या कह सकते हैं हम कॉसेक थीटा लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं K अपान L, उल्टा K अपान L, K ऊपर हो गया अपान L मीन्स K फॉर कर्ण और L से क्या हो जाता है कर्ण बटे लंब। तो आपने देखा कॉसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ हमारा होगा, फिफ्थ होगा आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा इक्वल टू होगा K अपान A, K है कर्ण हो जाता है और A क्या हो जाता है आपका आधार। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। और लास्ट है कॉट थीटा A अपान L हो जाता है, A अपान L। A से क्या है आपका आधार बटे L से है लंब। आपने देखा कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आपके पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला आपका होता है साइन थीटा जो कि होता है लंब बटे कर्ण L बटे A। दूसरा होता है कॉस थीटा जो कि होता है आधार बटे कर्ण यानी कि A बटे K, कॉस थीटा होता है। तीसरा आपका है टैन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार L अपान A। इस तरह से आपने लाल अपान तत्व से साइन कॉस टैन। अब आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है साइन का अपोजिट, तो ये हो जाता है कर्ण ऊपर कर्ण बटे, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब यानी कि K अपान L। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार K बटे A। और कॉट थीटा का मान आता है आधार बटे लंब। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको हम लोग समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के साथ भुजाओं के अनुपात में आपस में संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाते हैं। अब हम लोग इनके भी रिलेशन देखते हैं कि साइन कॉस टैन, कॉसेक से कॉट के बीच में क्या संबंध है। तो आप देखते हैं कि संबंध क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा की बात करें और कॉसेक थीटा के टर्म्स में लिखना है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा। या यहाँ से देखेंगे तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो
तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 अपान साइन थीटा। सेकंड अगर हम लोग देखते हैं कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा। या इसको अगर हम सॉल्व करें क्या आ जाता है कॉस थीटा गुणे सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और अगर सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपान कॉस थीटा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा। और इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हम इन क्षेत्र कोणमितीय अनुपातों के बीच में ये संबंध ज्ञात कर लेते हैं। अगर यहाँ से हमें कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। तो इस तरह से साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट इन सभी के बीच में हम संबंध स्थापित कर लेते हैं। एक नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है जो कि साइन, कॉस और tan के फॉर्म में आता है। तो वहाँ पर tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला क्या है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह से एक फिफ्थ फार्मूला आपका बच जाएगा जो कि कॉस और साइन के रूप में कॉट का मान, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरह से आपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, क्षेत्र कोणमितीय अनुपातों के बीच में आपने ये संबंध देखे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा या साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से सेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। इसका मतलब है tan का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट होता है। तो इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है कि tan थीटा का मान साइन और कॉस के पदों में क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा का मान जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपस में संबंध देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक उनकी वैल्यूज क्या होती है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच इनकी वैल्यू क्या होती है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के
सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने होंगे तो हमें एक टेबल ही बन जाती है। टेबल कैसे बनती है, ये आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोण हैं और इनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनकी वैल्यूज इससे आपको बतानी होगी। तो आप एक टेबल बना लेते हो और टेबल में क्या होता है कि इस तरह से 0 डिग्री यहाँ होता है, यहाँ पर होगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और ये हो जाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप जो है यहाँ पर क्या वैल्यूज होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, साइन, साइन, साइन के बाद क्या ले लेते हैं, साइन के बाद हो जाता है कॉस, कॉस, कॉस के बाद आपका आ जाता है टेन, टेन, टेन के बाद कॉसेक, कॉसेक और कॉसेक के बाद आपका होता क्या है सेक, सेक और सेक के बाद क्या आता है कॉट, कॉट। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इन अनुपातों का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में इनका मान क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। इनका मान क्या होता है ये जानेंगे। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इस तरह से आपने देखा कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस में कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से tan की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 90, tan 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और tan 90 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित, अपरिभाषित होती है, मतलब इसकी वैल्यू इंफिनिटी नहीं पता है, अपरिभाषित। इसी तरह से कॉसेक, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 0 की वैल्यू अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, इसका 1/2 हो जाएगा। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होती है। इसी तरह से अगर सेक की बात करें तो सेक 0 की वैल्यू 0 डिग्री, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, जो कॉस है उसका व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम 2/√3 और सेक 45 की वैल्यू क्या होगी √2 हो जाएगी, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी
2 होगी और सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अपरिभाषित होती है। तो इस तरह से आपने सेक का लिख लिया। अब कॉट की वैल्यू आती है, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, कॉट 30 वैल्यू √3। और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉट 45 की वैल्यू 1। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार से आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री की वैल्यूज आपने लिखी है। जैसे यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट दिया है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो इस तरह से आपने देखा साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मान 1/√2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस तरह से आपने पहली लाइन ये कंप्लीट कर ली, पहली लाइन आपने कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह से cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट आते हैं tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित होती है। इस तरह से आप कॉसेक पे आते हैं तो कॉसेक किसका व्युत्क्रम है साइन का, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या बनती है अपरिभाषित। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 और कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, 2 पर √3 नीचे, कॉसेक 90 की वैल्यू 1 आ जाती है। इसी तरह से सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, 60 की वैल्यू 2 और 90 की वैल्यू क्या हो जाती है अपरिभाषित हो जाती है सेक में। अब आप आते हो कॉट जो होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है। कॉट किसका व्युत्क्रम है tan का, तो tan 0 की वैल्यू क्या, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 और कॉट 45 की वैल्यू 1 और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान इस टेबल की सहायता से याद कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय संख्याएं देखते हैं क्या होती हैं। त्रिकोणमितीय
पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये है पूरक कोणों के, ये आपने देखा कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा फार्मूला जो बनता है वो होता है नंबर 1 पॉइंट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है हमारा क्या, कॉस थीटा। अगर आप इसे साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरा आ जाता है, अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस अगर लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह क्या आ जाता है, बराबर साइन थीटा आ जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और थर्ड है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या बनती है, 90 माइनस थीटा की वैल्यू बनती है सेक थीटा। अगर आप कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। इस तरह से आपने देखा कि ये क्या आ जाता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट है, फोर्थ आपका आता है क्या, अगर हम सेक ले लें, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। और फिर आएगा आपका फिफ्थ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। और 6 आपका हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। आप देखते हो कि ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है, एक दूसरे के पूरक या कोटपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि पहला है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या बनता है, कॉस थीटा। दूसरा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है ये, साइन थीटा, यानी कि साइन का कॉस आता है तो कॉस का साइन। इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनता है, कॉसेक का सेक थीटा। और अगर हम सेक लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, ये बनता है कॉसेक थीटा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो इस तरह से इनके बीच हम रिलेशन जान लेते हैं। और नेक्स्ट जो होता है त्रिकोणमितीय संख्याएं हैं, ये हो गया आपका
अब कुछ आपको त्रिकोणमितीय संख्याएं जो होती हैं तो वो पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में हम लोग पढ़ते हैं। पहली सर्वसमीका आपको दी है, जैसे क्या होती है। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से आप जो है नेक्स्ट निकाल सकते हो। इससे क्या निकल आएगा, ये आपका पहला हो गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल के उस साइड जाने पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आपका क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और ये साइन इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके पास ये सर्वसमीका कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1, ये उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ आप जो है सेकंड ले सकते हैं। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपकी दूसरी सर्वसमीका क्या हो जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप कर सकते हैं कि tan को उस पार ले जाए अगर, या 1 को उस पार ले जाए तो आ जाता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है। और हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता है। नेक्स्ट इसी से क्या बना सकते हैं, आप 1 को रोक लीजिए तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan इधर जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये आ जाता है 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप कर लोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ले सकते हैं। तो आपकी सर्वसमीका थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपने tan स्क्वायर थीटा किया तो 1 उधर गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपका है थर्ड आपका आता है कॉट। थर्ड होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस
कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया। इसी से हम लोग क्या बना सकते हैं 1 उस पार ले जाएं तो यहाँ से रिजल्ट आता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये उधर गया तो -1। आपने देखा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और थर्ड इसी से आपका बन जाता है थर्ड आ जाता है 1 आप यहाँ रख लेते हैं तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपने इन समकाओं का यूज करके अलग अलग प्रकार से आपने फार्मूले तैयार कर दिए हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर की थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाहर जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 या 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आपने ये त्रिकोणमितीय समकाओं से आपने ये रिलेशन प्राप्त किए हैं। थैंक यू।